नमस्कार। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और भोजपुरी में कहें तो सबों के नया साल के ढेर सारा मुबारकबाद, ढेर सारा शुभकामनाएं। सब कोई के ई साल बहुत नीमन जाई, ऐसा हमार प्रार्थना बा भगवान से कि सब लोगों के भगवान सद्बुद्धि दे, सही रास्ता दिखावस, सही अपन मार्गदर्शन में हमेशा राखस, ताकि जो इंसान है वो एने ओने ना भटके, हमेशा ओकर जौन बुद्धि बा वो एकदम नीमन दिशा में काम करे। एनीवेज, इस भोजपुरी बोलने का एक और रीज़न था जो टॉपिक आगे आपको पता चलेगा। थोड़े टाइम पहले जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो ऐसे डिस्कशन हुआ कि मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तो फ्यू ऑफ द स्टूडेंट जस्ट आस्क कि मैम वेयर यू आर गोइंग, बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी अलग संडे और ऐसे। देन आई जस्ट गॉट टू व्हेन दे जस्ट आस्क, तो मैंने बताया कि बिहार। तो उसमें से 2-3 बच्चे थे, वो बहुत तेज़ हंसने लगे और हंसने के बाद दे आर लाइक कि मतलब मन में उनके दिमाग में आया, और एक ने वहाँ से फिर बोल भी दिया कि मैम वहीं जहाँ से मज़दूर बहुत ज़्यादा आते हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर मैं नॉर्मल सी स्माइल करके न्यूट्रल रिएक्शन देके आगे टॉपिक कंटिन्यू हो गया। बट इस चीज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मतलब इतने टाइम में बड़े लोगों का मैंने ऑलरेडी रेसिज्म और इस चीज़ का वीडियो डाला हुआ है, लेकिन जब बच्चे ऐसी चीज़ें करने लगे तो हम समझ सकते हैं कि स्थिति किस हद तक ख़राब हो गई। जब देश का भविष्य की मानसिकता ऐसी होगी तो फिर तो उसके बाद वाली चीज़ हो जाती है कि जस्ट कीप योर माउथ शट एंड डू नॉट स्पीक एनीथिंग। मतलब मैं अपनी बात करूँ कि बस मैं चुप रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस सोच रही थी कि क्या हम मतलब अगर भाषाओं की या स्टेट की ये हालत है, तो फिर हम अगर रिलीजन और कास्ट की बात करें तो उसकी तो शायद मुझे लगता है डिस्कशन ही नहीं कर पाएंगे। और बहुत बड़ा डिस्कशन करने का सेंस भी तो होना चाहिए ना। और इससे ये पता चलता है कि आई एम सॉरी टू से कि जो उनकी फैमिली है उनमें किस तरह की बातें होती होंगी, किस तरह के डिस्कशन होते होंगे, जिस वजह से बच्चों के अंदर ये चीज़ आई है कि वो बिहार सुन के मज़दूर बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगले दिन मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे बताया कि बिहार के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। बिहारी, मैं बिहार में कभी रही नहीं, नो डाउट बिहार मेरा होम टाउन है। और इसमें एक फैक्टर ये भी कि काफ़ी सारे लोग अपने आप को छुपाते हैं कि हम बिहारी नहीं हैं, वो अपने आप को यूपी का बोल देंगे या जहाँ रहते हैं उस स्टेट का बोल देंगे। इससे हम ये भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इसका मतलब उनके चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब आप कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं जो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपना पहचान, अपनी जड़ छुपा रहे हैं। क्योंकि जिस जड़ से आप आए हैं उसको छुपाना जिस तरह से पेड़ का जड़ अगर काट दी जाए तो पेड़ कभी ग्रो नहीं कर सकता, उसी तरह से हम अपनी जड़ से अलग हो जाए तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जिस संस्कृति से जो हमारे अनसेस्टर हैं वहाँ से हम आए हैं। आप जब बाहर जाते हैं भारत के तो ऑब्वियस सी बात है आपकी क्या पहचान होती है कि आप भारतीय हैं, एक सच्चे भारतीय। उसी तरह हमारे देश में भी अलग अलग राज्यों के अनुसार इस तरह की पहचान है। तो कोई कैसे ऐसे कर सकता है, और कोई अगर ऐसा कर रहा है अपनी पहचान को छुपा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने खुद ने ऐसे कृत्य किए हुए हैं कि वो अपनी पहचान, सही पहचान, सत्य पहचान नहीं बता पा रहा है। तो हम अपने कृत्य को इस तरह रखें कि हमें कभी पहचान बनाने में शर्म ना आए। उससे अच्छा क्या हो सकता है। मुझे कहने में कभी शर्म नहीं आती है कि, और कभी आएगी भी नहीं। इनफैक्ट आई फील प्राउड कि आई बिलोंग टू बिहार। भोजपुरी हमारी भाषा है और मैं बहुत गर्व से उस भाषा को बोलती हूँ। अपना ध्यान रखिए। अगर आप अपनी पहचान को छुपा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी, आपका अस्तित्व सब कुछ खो चुका है। तो अपने कर्म को अगर हम सही कर लेंगे, नो डाउट 2025 का साल अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर।